हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन जीन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात ये है कि इससे पहले जो मेरा एक टॉपिक था जिसका नेम था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या थ्योरम, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई और हमारा जो लास्ट का रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट ये था कि आप एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह था कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं, अगर वो ना हों तो अगर वो फैक्टर होंगे तो फिर एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टॉप नहीं हो सकता किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट, बात ये है कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, क्या उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, क्या वो नेचुरली स्टॉप हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो जब भी आप टॉपिक को बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, तो जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी जीन की किसी पॉपुलेशन के अंदर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी एक्सीडिंग लेवल है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देखें जी, अब हम इन फैक्टर्स की बात करें तो इन फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद अगला फैक्टर जो है उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद अगला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद है नॉन रैंडम मेटिंग और उसके बाद है सिलेक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन की। आपको पता है म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज आ जाना डीएनए के अंदर। डीएनए लेवल पे जो है उसको हम डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में सबसे लास्ट पे, जिसमें मैंने आपको म्यूटेशन को डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि बेसिकली 2 टाइप की म्यूटेशन है। उसमें एक मैंने बताया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा था पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। अब ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के अंदर चेंज आ जाना। जैसा कि मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर ना मेरी वॉइस को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील हैं। एक एलील कहाँ से आई थी? मदर से, और दूसरी एलील कहाँ से आई है? फादर से। अब ये जो मेरी बॉडी के अंदर 2 एलील हैं जो कंट्रोल कर रही हैं मेरी वॉइस को, अगर इन एलील में से मीन के उन डीएनए के टुकड़े में से अगर कोई चेंज आ जाए, अगर वहाँ पे चेंज आ जाए तो चेंज आने की वजह से उसमें आ जाएगी म्यूटेशन। जब म्यूटेशन आ जाएगी तो अब मेरी बॉडी से आगे 2 एलील जो ट्रांसफ़र होंगी, आगे जो स्पर्म बनेंगे उनके अंदर जो वो एलील जाएंगी, वो एलील बेसिकली चेंज हो चुकी हैं। जो मुझे फादर और मदर से एलील मिली थी वो नहीं रही, वो आगे उनकी कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। अब ये म्यूटेशन जो है इसकी डिफरेंट रीज़न है। कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम म्यूटेजन कहते हैं, उनकी वजह से चेंज आ सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आ सकती है, एक्सरे वगैरह से आ सकती है, और डिफरेंट ऐसी आपकी जो हैं चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आएगी। जब डीएनए लेवल पे चेंज आती है, इसको हम माइक्रो एवोल्यूशन भी कहते हैं। बहुत छोटे लेवल पे जो एवोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट माइक्रो एवोल्यूशन। तो ये फिर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी आप म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन बेसिकली डीएनए लेवल पे जो है वो किसी चीज़ की चेंज जो होती है, जिसको हम डीएनए म्यूटेशन कहते हैं, तो उसमें बेसिकली डीएनए चेंज हो जाता है। जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो उससे फिर क्या होगा? उससे जो है आगे हमारे पास नई जनरेशन्स, जो अगली जनरेशन है उसके अंदर डिफरेंट ट्रेट, उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ऐसे जो है ये पहला फैक्टर है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं होता तो स्टूडेंट कभी भी जो है, वैसे तो ये सारे ही वैसे तो बेशुमार पॉइंट हैं, बेशुमार फैक्टर हैं जो एवोल्यूशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट वो इम्पॉर्टेंट और मेन बताए हैं जो मेन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें म्यूटेशन एक पॉइंट है। अगला है जी माइग्रेशन। जब भी आप माइग्रेशन की बात करते हैं, माइग्रेशन की बेसिकली 2 टाइप को हम देखेंगे। एक है एमिग्रेशन, और एमिग्रेशन के साथ
एमिग्रेशन और एमिग्रेशन के साथ दूसरा है इमिग्रेशन। अब ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है ये क्या है, देखें जी, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको माइग्रेशन की बात करता हूं। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना, किसी चीज का माइग्रेट कर जाना, ठीक है। मैं सिंपल इंसान की एग्जांपल बताता हूं। इस वक्त हम पाकिस्तान से जो है वो बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान के साथ एडजेसेंट कंट्री जो है भारत, इंडिया, उसका जो प्रोविंस पंजाब और हमारा जो प्रोविंस पंजाब है, इन दोनों में बहुत से लोग हैं जो यूरोप में हैं, जो माइग्रेट करके गए हैं, जो इंग्लैंड में गए हैं, जर्मन में और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सारे जो है एरिया में जाकर आबाद हो चुके हैं। ये जो लोगों की मूवमेंट हो रही है इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। इस तरह बेशुमार जो है मैस माइग्रेशंस होती है, बहुत ज़्यादा लोग मूव कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, ये इस वक्त जितने भी दुनिया में खाना जंगी हो रही हैं जिन कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल शाम को आप देखते हैं या अफगानिस्तान को, इराक जो है, जब वहाँ पे जब जंग हुई तो बहुत से लोग जो है वहाँ से माइग्रेट करके निकल गए, ठीक है। अब सुने, जिस पॉपुलेशन से वो निकल के गए हैं ना, उसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। वहाँ से उनकी क्या हुई है, एमिग्रेशन, एग्जिट हो चुके हैं, क्विट हो चुके हैं वहाँ से। और अगली पॉपुलेशन में जहाँ पे जाकर वो ऐड होंगे, एंटर होंगे, वहाँ पे हम उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। स्टूडेंट, जब भी किसी भी पॉपुलेशन में एमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो तो ये भी एक फैक्टर है जिससे एवोल्यूशन होता है। कैसे, देखें, हमारे यहाँ के लोग जितने भी हैं उनके आई कलर जो हैं वो ब्लैक हैं। जब वो जाएंगे रशिया में तो वहाँ पे ग्रीन आई कलर के हैं, जर्मन में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रे आई कलर के हैं। उस पॉपुलेशन में एक नई एलील एंटर हो चुकी है। पहले वो एलील ब्लैक वहाँ पे थी नहीं, वहाँ पे एक नई एलील गई है। जब वो नई जाएगी तो वो बाद में जाके उनके आपस में जब होंगे क्रॉसिंग ओवर, फिर उनके ब्लेंडेड बनेंगे और आगे जाके चांस है कि एवोल्यूशन हो। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हम पाकिस्तान में हैं, आपको पता है कि यहाँ पे लोगों की हाइट जो है वो 5 से 6 फीट के दरमियान है, और इनके जो स्किन कलर हैं वो ज़रा दरमियाने से हैं। अगर अफ्रीका से बहुत से नाइग्रोज मूव करके पाकिस्तान में आए, उनकी मेल और फीमेल यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आके रेजिडेंट हो जाएंगे, जब यहाँ पे वो स्टे करेंगे, जब उनकी शादियाँ पाकिस्तान के लोगों के साथ होंगी, तो फिर आगे जो बच्चे हैं उनमें चेंज आएगी, उनमें वैरायटी आएगी। तो इस तरह माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है एवोल्यूशन को करवाने के लिए। इसका मतलब फिर ये हो गया कि म्यूटेशन ना हो और माइग्रेशन ना हो तो एवोल्यूशन को स्टॉप किया जा सकता है। जस्ट 2 ये नहीं, और भी बड़े ज़्यादा, लेकिन ये भी 2 उसका हिस्सा है। उसके बाद है जी जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है सडन चेंज, किसी चीज़ का सडन चेंज आना किसी एरियाज में, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मीन के बहुत से जीन का गायब हो जाना आपकी पॉपुलेशन के अंदर से, बहुत सी एलील का गायब हो जाना, वो कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है। कैसे, देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे 8000 लोग जो हैं वो हैं वाइट स्किन वाले, 8000, और 2000 जो हैं वो हैं बिल्कुल ब्लैक स्किन वाले। अगर दोनों की परसेंटेज देखें तो 80% वाइट स्किन वाले हैं और 20% कौन से हैं, ब्लैक स्किन वाले। ये मेरे पास प्रोपोर्शन आ रहा है। अगर वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है जिस एरिया में ब्लैक लोग हैं, नाइग्रोज वगैरह, वहाँ पे वो कुदरती आफात आती है, वो काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं, मीन के पीछे रह जाती हैं जी 1000 उनकी तादाद, ठीक है। 1000 से बल्कि कम करके 100 कर लें, मतलब 2000 से उनकी तादाद कम हो गई है। अब ये देखें, इसको कहते हैं सडन चेंज आना किसी पॉपुलेशन के अंदर, बहुत से जेनेटिक, बहुत सी एलील गायब हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये भी पॉपुलेशन का एवोल्यूशन का एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए ना एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये एक है, इसमें क्या है जी कि देखें ज़रा गौर से सुनिएगा, ये ना एक मेरे पास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर
एलील जो है एक्स वाई जी ए बी सी डी ई, ये डिफरेंट एलील हैं, ठीक है। कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर आने के बाद ना ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। हमारे पास ए बी सी डी ये एलील बचती हैं, ये वाली एलील जो है उन ऑर्गेनिज्म में, या ये ऑर्गेनिज्म बचते हैं, वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब ए बी सी डी जो है ना, जब ग्रो करके बाद में रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो ए बी सी डी ए बी सी डी इस तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे। एक्स वाई जी वाले नहीं पैदा होंगे, क्योंकि वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो तो आपकी पॉपुलेशन से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को रोकना पड़ेगा, माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा, म्यूटेशन को रोकना पड़ेगा। उसके बाद नॉन रैंडम मेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अगर रैंडम मेटिंग होगी ना, रैंडम इंडिपेंडेंट, उससे क्या होगा कि एवोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब रैंडम मेटिंग होती है, जब हम कहते हैं कि बस इन दो ऑर्गेनिज्म को हमने आपस में क्रॉस करवाना है, ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि जब आप रिप्रोडक्शन को फिक्स कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जस्ट ये ऑर्गेनिज्म के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे भी चांस होता है एवोल्यूशन का। अगर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली वहाँ पे अपनी स्पीशीज़ के साथ क्रॉस कर रहा है तो उसका कोई इतना इशू नहीं है, उससे जो है एवोल्यूशन के चांस बहुत कम हैं। उसके बाद है जी सिलेक्शन। जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर भी बताया था कि सिलेक्शन की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक जो होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद दूसरी है नेचुरल सिलेक्शन। वहाँ पे मैंने दोनों की एग्जांपल भी बताई थी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी और नेचुरल सिलेक्शन की भी। यहाँ पे मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एक एग्जांपल बताऊँ, छोटी सी एग्जांपल आपको मैं अगर बताता हूँ। दुनिया में ना हमारे पास किसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, पैरट की, ठीक है जी। दुनिया में पैरट की हमारे पास जी 4 किस्में हैं। एक वो हैं जो ग्रीन हैं, एक वो हैं जो ग्रीन और रेड हैं, एक वो हैं जो ग्रीन हैं फिर रेड हैं, उनके गले में ऐसे वो हार सा बना होता है। जो चौथी है 4 टाइप जो है वो भी ग्रीन है, रेड है, हार बना हुआ है, उसकी चोंच बड़ी अच्छी है। तो मुझे ये बताएं कि 4 टाइप थी, पहली जस्ट ग्रीन, दूसरी रेड सी, तीसरी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन, उसका हार बना हुआ है, उसकी चोंच अच्छी है, चौथी भी मैंने इसी तरह की बताई। तो लोग किसको प्रेफर करेंगे घर में रखने के लिए, पहली को, दूसरी को, तीसरी को या चौथी को? तीसरी और चौथी को, ये वाली लास्ट वाली 2 हैं, ठीक है। और क्या होगा कि इन दोनों का आपस में घर में क्रॉस भी करवाएंगे, इनको मौका नहीं देंगे पहली वालों को, क्योंकि इनके ट्रेट अच्छे नहीं हैं। इन दोनों के आपस में क्रॉस करवा के आगे बच्चे भी पैदा करेंगे, इनसे आगे बच्चे भी लेंगे। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया खुद घर में रखने के लिए, पेट एनिमल्स की एग्जांपल ले लें। तो ये जो हमारे पास सिलेक्शन होती है ना, वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल सिलेक्शन हो, वो भी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी एवोल्यूशन को स्टार्ट करवाने में या एवोल्यूशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ऐसे जो है हमारे पास 5 फैक्टर हैं। ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन जीन फ्रीक्वेंसी, कि जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो इसकी परसेंटेज को चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, जो भी है इसके पॉइंट। तो अगर ये तमाम प्रोसेस हो रहे हों तो हम कभी भी एवोल्यूशन को स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हम इनको रोक दें तो एवोल्यूशन स्टॉप हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट है म्यूटेशन। हमें पता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो रही है या नहीं हो रही। हर इंसान की बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो रही है और हर वक्त म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो माइग्रेशन आप रोक नहीं सकते। क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि आप कहें जी पाकिस्तान का कोई भी जो है वो एक भी पर्सन ना बाहर जाए और ना बाहर से कोई अंदर आए? पॉसिबल ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप कोई ऐसी टेरिटरी डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आप कुदरती आफात को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, वो आने ही हैं। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, हम जापान पे डिस्कस कर रहे थे। तो जापान एक ऐसा कंट्री है यहाँ पे कहते हैं शाम को सो, पता नहीं है सुबह उठना या नहीं आना। कभी वो जो है जलजले आ रहे हैं, कभी जो है वो सुनामी जो है वो पानी आ रहा है, वो सारा जो है समंदर के पास है। इस तरह का ओरिजिन है।
ठीक है, तो ये आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। नॉन रैंडम मेटिंग कैसे आप भाई रोक सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम होमो सैपियंस की एग्जाम्पल ले लें, क्या हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये जो मैन है ये जस्ट इसी के साथ ही सेक्स कर सकता है, या इसी के साथ शादी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है? ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये भी होती है, क्योंकि आप अपनी प्रेफरेंस को जो है वो आप प्रेफर करेंगे। आप गोट की एग्जांपल ले लें, आप शीप की ले लें, आप बेफेलोज की ले लें, आप काउज की ले लें, तो नेचुरल सिलेक्शन को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल रूल है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को फिट कर लेंगे वो नेचर सेलेक्ट कर लेगी, जो नहीं करेंगे नेचर उसको ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको मैंने स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस किया। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।